बहुत पहले समय की बात थी। एक भारतीय गांव में दो व्यक्ति मोटू और गोलू रहते थे। दोनों की मित्रता की कहानी गांव वालों से छुपी नहीं थी। गांव वाले व्यक्तियों के द्वारा उन दोनों की कार्यों की और मित्रता की खूब बधाई होती थी। लेकिन उन दोनों व्यक्ति की मित्रता को देखकर एक पतलू नाम का व्यक्ति बहुत ही जलन करता था। वह उन दोनों की मित्रता को तोड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता था। लेकिन उन दोनों की मित्रता ऐसी थी कि किसी के बहकावे में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। एक दिन गोलू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वह बहुत ही खराब कंडीशन में हो गया। गोलू की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने कहा कि उसकी जान बचाने के लिए तुरंत शहर के अस्पताल में इलाज जरूरी है। लेकिन गांव से शहर तक का रास्ता बहुत लंबा था और उस दिन तेज बारिश भी हो रही थी। मोटू ने बिना एक पल गंवाए गोलू को अपनी पीठ पर उठाया और चल पड़ा। कीचड़, बारिश और तूफान कुछ भी उसे रोक नहीं सका। गांव वाले हैरान थे कि इतनी मुश्किलों में थी मोटू अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ रहा। यह बात पतलू के दिल को और भी जलाने लगी। उसने सोचा, अगर मैं गोलू के कान में जहर घोल दूं तो शायद उनकी दोस्ती टूट जाएगी। पतलू ने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने सोचा कि जब गोलू थोड़ा ठीक हो जाएगा तो वह उसके कान में मोटू के खिलाफ झूठी बातें कहेगा। कुछ दिनों बाद गोलू की तबीयत थोड़ी सुधर गई। पतलू मौका देखकर उसके घर पहुंचा। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी और हाथ में फल लिए बोला, अरे गोलू भाई, सुना है अब तबीयत कुछ ठीक है? अच्छा हुआ। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारा दोस्त मोटू असली दोस्त नहीं है। गोलू हैरान होकर बोला, क्या? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उसने तो मेरी जान बचाई। पतलू चालाकी से बोला, हाँ, बचाई तो सही, पर सब गांव के सामने नाम कमाने के लिए। उसने सबको बताया कि वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। अब सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। तुम्हें तो पीछे छोड़ दिया सबने। गोलू के मन में शंका का एक छोटा सा बीज पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आईं। उधर मोटू पूरे दिल से गोलू की सेवा करता रहा, लेकिन उसने महसूस किया कि गोलू पहले जैसा नहीं रहा। कम बातें करता, नजरें चुराता। मोटू समझ नहीं पाया कि आखिर गलती कहाँ हो गई। मोटू को अब कुछ अजीब लगने लगा था। गोलू उससे पहले जैसा नहीं बोलता, ना साथ बैठता, ना मुस्कुराता। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और बोला, गोलू भाई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहने लगे हो? गोलू ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मोटू, लोग कहते हैं कि तुमने मेरी मदद सिर्फ नाम कमाने के लिए की थी। क्या यह सच है? यह सुनते ही मोटू की आंखें भर आईं। उसने शांत स्वर में कहा, अगर नाम कमाना ही मेरा मकसद होता तो मैं उस दिन बारिश और कीचड़ में अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें अस्पताल क्यों ले जाता? दोस्ती तो वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के निभाई जाए, गोलू। इतना कहकर मोटू वहां से चला गया। गोलू के दिल में जैसे किसी ने दीपक जला दिया। उसे याद आने लगा कि कैसे मोटू ने पूरे गांव की परवाह किए बिना उसकी जान बचाई थी। कैसे वह रात रात भर उसके पास बैठा रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने सच्चे दोस्त पर शक किया था। अगले दिन गोलू सीधा पतलू के पास गया और बोला, पतलू, मुझे अब सब समझ में आ गया है। तुम झूठे और चालाक हो। दोस्ती तो मोटू जैसी निभाई जाती है, सच्चे दिल से, बिना कल। पतलू शर्म से सिर झुकाकर चला गया। गोलू भागता हुआ मोटू के पास पहुंचा और उसके पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हें गलत समझा। मोटू मुस्कुराया और बोला, अरे पगले, दोस्ती में माफी नहीं होती, बस भरोसा होता है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। गांव के लोग फिर से उनकी सच्ची मित्रता की मिसाल देने लगे और पतलू को भी उस दिन समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती कभी झूठ या जलन से नहीं टूटती, वह भरोसे और प्रेम से बनती है। सीख, सच्चा दोस्त वही है जो आपके साथ मुश्किलों में खड़ा रहे, और सच्ची मित्रता वह है जो किसी गलत फहमी से नहीं टूटती।